जो भूंड है ना वो भी नाली में उनको अपना खुराक और अपना मिल जाता है। तो भूंड को, जो गधे को और भूंड को जो कचरा पेटी के आगे और नाली के आगे जो लोथपोथ होने में मजा आता है, वैसा ही मजा हमको सोफा सेट पे आएगा। और क्या होगा, भूंड को सोफा सेट में रख दो और हमको वहां रख दो तो हमको प्रॉब्लम होगा, उसको भी प्रॉब्लम होगा। सुअर को सोफा सेट में एसी में फिट कर दो, परेशान हो जाएगा। जिसका जैसा शरीर उसको तो खाना पीना ऐसा दे रही प्रकृति। आपको अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं आता तो एक दो भूंड पकड़ के आप एसी के रूम में ले जाइए, फिर देखो क्या होता है मामला। आप उनको सोफा पर बिठाइए, आराम करिए, उनके पैर चंपी करिए, उनको ब्रेड बटर खिलाइए, मुंह में डालिए, देखो क्या करते हैं। जिसका जैसा शरीर है उसको वैसा भोजन तो प्रकृति ने दे रखा है। अपने को भाग्यशाली मान रहे, मेरे को खाने का है, मेरे को ये गाड़ी है, मेरे को वो है, इनके भाग्य से। तो इस प्रकार अपने अहम को मत पोष और भगवान की कृपा में दोष मत देख। भगवान जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, जो कर चुके हैं वो अच्छा कर चुके हैं, जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, और जो करेंगे वो भी अच्छा करेंगे। क्योंकि दुनिया तुम्हारे किसी दुश्मन ने नहीं बनाई, दुनिया किसी बेवकूफ ने नहीं बनाई। एक आर्किटेक्ट साहब थे, जा रहे थे, थके थे, पीपल के पेड़ के नीचे लेटे। अब जैसा आदमी का माइंड होता है ऐसी खोपड़ी चलती है। अरे भगवान, ओ माय खुदा, मेरे गॉड, तू डिजाइन बनाने में यहां धोखा खा गया। 2 सेर का, 2 किलो का, 1 किलो का पौधा होता और उसमें कोल्हू लगते, पिट्ठे लगते, 10-10 किलो के, आधे मन के लगते। और यहाँ 100 मन का तो पेड़ है और फल लगा है, छटांग का फल नहीं। ये हद कर दी तुमने। फियाट की इंजन फियाट के लिए ठीक है, ट्रक की इंजन ट्रक के लिए ठीक है, लेकिन यहाँ तो है ट्रक और तुमने लगा दिया उसमें लोड रख दिया 1 पाव भर भी नहीं, छटांग भर भी नहीं। और वहां 2 केजी का तो पौधा होता है, 1 केजी 2 केजी का पौधा, इतनी बड़ी लौकी, इतना बड़ा वो तरबूज, इतना बड़ा पेठा। डिजाइन बनाने में यहाँ धोखा खा गया। उस समय मुझे याद करता, गॉड मैं तुमको हेल्प कर सकता था। ठीक थोड़ी देर में हवा का झोंका लगा और पीपल के पेड़ का जो थोड़ा छोटा सा फल होता है, बेर जितना, वो बराबर आर्किटेक्ट की आंख पर आ गिरा और आंख हो गई टमाटर लाल। बोलता है कि इधर अगर पेठा रख देता और गिरता तो क्या हाल होता। तूने जो डिजाइन बनाई अच्छी बनाई महाराज। नानक जी ने ठीक कहा, तेरा पाना मीठा लागे, जो ते तो भावे सो भली का, जो तुझे अच्छा लगता उसी में हमारा भला है। मेरो चिंत्यो होत नाही, हरि को चिंत्यो होए, हरि चिंत्यो हरि करे, मैं रहूं निश्चिंत। आप प्रयत्न करो, चिंतन करो, लेकिन चिंता कभी ना करो। चिंता ना, चिंतन कर लो, चिंता मत करो। चिंतन जब चिंता का रूप लेता है तो बुद्धि का विनाश होने लगता है। बुद्धि को बढ़ाना है, बुद्धि दाता को धन्यवाद देते जाओगे, बुद्धि दाता का सुमरन करते जाओगे, बुद्धि का विकास होगा। बुद्धि का फल क्या है कि आपको किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी परिस्थिति में दुराग्रह न रहे। बुद्धि फल अनाग्रह। छोटे आदमी और बड़े आदमी की पहचान क्या? जिसको किसी परिस्थिति की याद रहती है, बार बार खटकता रहता है, आग्रह रहता है, समझ लो वो छोटा आदमी है। बड़ा आदमी वो है कि चलो हो गया आगे चलो, जो हो गया चलो ठीक है आगे चलो, बीत गया जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गई उस तीर का पीछा कौन करे, क्यों करे और कब तक करे, गई सो गई राख रही को अब आगे कदम बढ़ा। इसी से हम सुखी जीवन, सम्मानित जीवन और स्वस्थ जीवन जी सकेंगे। कल हमने भागवत की कथा का वो थोड़ा सा अमृतपान किया था कि भीष्म ने इस प्रकार पर ब्रह्म परमात्मा में अपनी बुद्धि लगाकर आखिरी प्रयाण किया। भगवान कृष्ण प्रयाण करने की तैयारी करते हैं। उद्धव ने देखा कि भगवान अब अपनी लीला समेट रहे। उद्धव कहते कि प्रभु मुझे द्वारका में अपशुकन दिख रहे,
यदुवंशियों का ये हाल हो रहा है। अब आप अपनी लीला समेट रहे नाथ, मुझे साथ में ले चलो। उद्धव कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। बृहस्पति से तो विद्या पढ़ा था उद्धव, और गोपियों से प्रेमा भक्ति सीखा था उद्धव। श्री कृष्ण से तत्व ज्ञान मिलता है उद्धव को। उद्धव 5 साल के थे उस समय भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा लेकर पूजा करते थे। माँ बोलती थी बेटा कलेवर कर लो, नाश्ता कर लो। बोले माँ अभी मैंने पूजा पूर्ण नहीं की, पूजा करने के बाद में नाश्ता करूंगा। ऐसे उद्धव, कृष्ण के विश्वास पात्र उद्धव। श्री कृष्ण ने कहा उद्धव तो मेरा स्वरूप है, क्योंकि उद्धव की इंद्रियां विषय विकारों में लपकती नहीं है, संयम है उद्धव के जीवन में। उद्धव आप्त काम जैसा पुरुष है। ऐसा उद्धव श्री कृष्ण को कहता है कि प्रभु आप अब लीला समेट रहे हैं, आप इस धरती से धरा से अपना साकार रूप अदृश्य कर रहे हैं, मुझे साथ ले चलो। श्री कृष्ण कहते उद्धव साथ में कोई आया नहीं, साथ में कोई जाएगा नहीं। मैं तुझे आत्मज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान का, तत्व ज्ञान का उपदेश देता हूं, उसको ध्यान से सुन और फिर बद्री का आश्रम जा। ये शरीर और शरीर के संबंध माया मात्र है। इनमें से ममता हटाकर मुझ चैतन्य आत्मा का अनुसंधान कर, फिर तू मुझसे ऐसा मिलेगा जैसे घड़े का आकाश महाकाश से मिल गया, जैसे तरंग सागर से मिल गई। उद्धव तू मेरे से ऐसे मिलेगा कि जहां फिर भी छोड़ने का दुर्भाग्य नहीं होगा। कृष्ण का कृपा पात्र, बृहस्पति का तेजस्वी विद्यार्थी, प्रेमा भक्ति गोपियों से सीखे, कृष्ण से तत्व ज्ञान मिला। ऐसे उद्धव को भी एकांत में जाने की आवश्यकता श्री कृष्ण बताते हैं। तो मैं भी आपको सलाह देता हूँ, कभी कभार एकांत में कुछ समय गुजारो। आए अकेले थे, जाएंगे अकेले, तो कभी कभी अकेले रहो। विचारों को देखो, दुख की वृत्ति को देखो, सुख की वृत्ति को देखो, मान की वृत्ति को देखो। देखत देखत ऐसा देख, यह भी देख, वह भी देख, देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए धोखा रह जाए एक, उसमें गोता मार लो कल्याण हो जाएगा, मंगल हो जाएगा, माधुर्य मिल जाएगा। नाम जपत मंगल दिशा दशा। मंत्र जाप में 4 अवस्था होती है। आरंभ में मंत्र जपते तो वैखरी, मैं बोलूं और आप सुने, उसको वैखरी वाणी बोलते हैं। वो वैखरी का जप करते करते थोड़ा समय बीते, आरंभ में गुरु मंत्र मिले, वैखरी से थोड़ा अपने कमरे में जपे, एकांत में जपे। उस कमरे में थोड़े कभी कभार ताजे फूल रख दिए, घी का दिया कर दिया, वातावरण सात्विक बनाया। जो काम जिस जगह पर होता है वह उस काम के व्यवस, उस विचारों के तरंग उस जगह पे रहते। भगवान राम और लक्ष्मण सीता सहित दंड का अरण्य में रुके थे। लक्ष्मण इतने सेवाभावी थे कि रात को चौकी करते, राउंड मारकर जब कुटिया का दरवाजा देखता तो लक्ष्मण दूर से साष्टांग दंडवत प्रणाम करते थे। ऐसा पवित्र सेवक लक्ष्मण पुरुषार्थी यात्रा करते करते एक जगह पर पहुंचा है और बिल्कुल बदल गया। राम जी को बोलता है कि वनवास आपको मिला है, मेरे को नहीं। मैं इतने दिनों से सेवा करता हूं, मेरा राज्य का अधिकार और सेवा का अधिकार, उसकी रकम मेरे को दो। राम जी ने ध्यान लगाकर देखा और मुस्कुराए। लक्ष्मण को ले गए आगे, नहलाया धोया। लक्ष्मण क्या मांगता है? लक्ष्मण प्रायश्चित से भर गए। प्रभु ये मैं क्या बक गया, मुझे क्षमा कीजिए। लक्ष्मण चलो उसी जगह पर। फिर उसी जगह पर लक्ष्मण को खड़ा कर दिया। लक्ष्मण बोलता है नहीं नहीं, मुझे अधिकार चाहिए, राज्य का अधिकार और सेवा का फल दोनों चाहिए। राम जी बोलते चलो आगे तनिक, इस मिट्टी को उठा लो। मिट्टी उठाकर आगे चले जहां पर यात्रा का पड़ाव डालना था। नहाए धोए, लक्ष्मण प्रायश्चित से भर गए। राम बोलते उसी मिट्टी को खोलो और खड़े हो जाओ उस पर। खड़े हो गए। लक्ष्मण बोलता नहीं, अधिकार चाहिए। राम जी ने फिर नहलवा दिया। बोले अब क्या चाहिए? बोले नहीं,
मेरी बुद्धि ऐसे क्यों बिगड़ गई? बोले राम कहते लक्ष्मण तेरा कसूर नहीं है, ये मिट्टी का कसूर है। पूर्व काल में शुंभ निशुंभ नाम के 2 दैत्य रहते थे यहाँ, और दोनों ने तप किया और ब्रह्मा जी ने वर मांगने को कहा। उन्होंने कहा कि हम कभी न मरे। ब्रह्मा जी ने कहा कभी न मरे ऐसा वरदान देना असंभव है, इससे न मरे, उससे न मरो, तिससे न मरो, ऐसे न मरो, वैसे न मरो, ये शर्त डाल सकते हो, लेकिन कभी न मरो ये संभव नहीं है। ब्रह्मा जी को ब्रह्मपुरी छोड़कर